तथा इस गंगा अभियान में हमारे निरंतर बहुत दीर्घ स्थान के लिए हमारे सहयोगी रहे लक्ष्मीकांत जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ब्रजेंद्र जी, यहाँ उपस्थित गंगा अभियान से जुड़े हुए विभिन्न प्रांतों से आए हुए संयोजकगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं, सम्मानीय अतिथिगण, नागरिक वृंद, आज का जो मेल है वो अभी तक जो हुआ उसको एक दूसरे के साथ में मिल बांटने के लिए और आगे के अभियान का स्वरूप आपके बीच में बताने के लिए ही आज की ये उपस्थिति है। इसमें आज मंच पर वह सभी लोग विराजमान हैं जो गंगा समग्र अभियान के प्रेरक तत्व बने। जब से गंगा जी धरती पर आई हैं तब से गंगा की पावनता और शुचिता को बनाए रखने के लिए करोड़ों ऋषियों और मुनियों ने और नागरिकों ने तपस्याएं की हैं और प्रयास किए हैं। इसलिए हम कोई नए हैं और पहले हैं ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं और आगे भी वो प्रयास रहेंगे। उनमें हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए बहुत बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े महापुरुष तपस्याएं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरिद्वार से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण धारी देवी नाम के अलकनंदा के तट पर एक स्थान को डूब में आने से बचाने के लिए अभियान प्रारंभ हुआ और वो गंगा समग्र अभियान में परिवर्तित हो गया। यद्यपि गंगा समग्र अभियान जब इसका नाम पड़ा, ये तब पड़ा जब यात्रा शुरू हुई, लेकिन इसको हमने पूरी तरह से अराजनैतिक रखा। पूरा अभियान अराजनैतिक चला, यानी राजनीति से अलग हट करके चला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसी नाते से आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरक तत्व इस अभियान के लिए थे उनको आज हमने आमंत्रित किया। जिस दिन में विधिवत औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उस दिन नितिन गडकरी जी के घर पर रामलाल जी थे। बात आई कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी तो 1-1.5 महीना हो चुका था, गंगा अभियान शुरू हुए, तो एक अड़चन आ रही थी कि इसके बाद गंगा अभियान में कहीं कोई दिक्कत मुझे तो नहीं आएगी। तो उसका समाधान हुआ जब माननीय रामलाल जी ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में भी गंगा अभियान को देखिए। इसके पहले गंगा सेल के नाम से नितिन गडकरी जी इंदौर की राष्ट्रीय परिषद में भारत की सभी नदियों को जोड़ना और उसमें गंगा को तो एक उसका प्रतीक मानना, ऐसा सोच करके गंगा सेल का वो गठन कर चुके थे जिसके प्रभारी राजनाथ जी थे। और संयोग से जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही थी तो वहाँ वह भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि आज से गंगा सेल ही उमा भारती जी को आप दे दीजिए, वो इसको देखें। और इस तरह से गंगा अभियान औपचारिक तौर पर मेरे को मिलना चाहिए, ये निर्णय हुआ उसी दिन जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही थी। जब उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तब भी हम गंगा से अलग नहीं हुए। हम बड़ी शांति से गंगा का कोई ना कोई कार्यक्रम करते थे, क्योंकि हम माँ को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि राजनीतिक उठापटक के बावजूद भी हम तुमसे अलग नहीं होंगे। लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई तो एक दिन नितिन गडकरी जी ने, हमारी और नितिन गडकरी जी की बात हो रही थी, तो नितिन गडकरी जी ने मुझको पूछा कि आपको ऐसा कब लगेगा कि when will you feel that you have arrived। तो मैंने कहा कि when गंगा वर्क इज डन, जिस दिन गंगा का काम हो जाएगा उस दिन मुझे लगेगा कि जिंदगी सफल हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तो अब चुनाव खत्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के और अब हम पूरा आपका सहयोग करेंगे और आप गंगा में लगिए। और इस प्रकार से गंगा अभियान के प्रथम चरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। फिर ये निर्णय हुआ सभी महापुरुषों के साथ में जो अन्य संगठनों के हमारे वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं कि इस अभियान को अराजनैतिक चलाना है। तो जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया, हमने पहले 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक किया गंगा जल लेके और महादेव से प्रार्थना की कि यदि गंगा भारत भूमि पर नहीं रहेंगी तो हमें आपका अभिषेक करने में ही कठिनाई आएगी। इसलिए गंगा को भारत भूमि पर बनाए रखने के लिए आप हमें शक्ति प्रदान करिए। इसके बाद में गंगा जल वितरण का काम आया। जब गंगा जल वितरण का काम आया तो सभी सांसदों से मिलना और उनको गंगा जल देना ये बड़ा कठिन काम था। संख्या भले ही 790 थी सांसदों की, राज्यसभा और लोकसभा की, लेकिन अचानक जैसे भगवान अपना विराट रूप दिखाता है, इसी तरह से गंगा जल वितरण के लिए करीब 100-150 विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 725 सांसदों को गंगा जल बांटा।
और जब गंगाजल बंटा, वो गंगाजल बांटने के अभियान के जो गठनायक थे वो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रदेशों के संयोजक तो हैं ही गंगा अभियान के, गंगाजल बांटने के अभियान के गठनायक भी आज यहाँ आए हुए हैं। वो वास्तव में मेरे लिए तो ईश्वर का रूप थे, क्योंकि एक हफ्ते में सभी सांसदों को गंगाजल बांट देना ये अपने आप में अलौकिक था। और गंगाजल ऐसे नहीं बटा कि उनके हाथ में दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है, नहीं, वो चप्पल उतार के खड़े हुए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, हाथ में गंगाजल लिया और गंगा के बारे में अपनी टिप्पणियां की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी थी एक मुस्लिम सांसद की जो कश्मीर के थे, जिन्होंने कहा कि उमा भारती को कहना कि जब भी गंगा के बारे में कानून बनाने की बात पार्लियामेंट में आएगी तो वो जो हमसे कहलवाना चाहती हैं वो हम कहेंगे, हमको लिख करके भेज दें कि वो हमसे क्या कहलवाना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं ने कहा, अरे भाई हम और मामलों में लड़ सकते हैं लेकिन गंगा के मामले में हम एक हैं, चाहे दक्षिण के हों चाहे उत्तर के, चाहे पूरब के हों चाहे पश्चिम के, किसी भी जाति के हों, जमात के हों और किसी भी पूजा विधि को मानने वाले हों, सबने यही कहा कि गंगा के बारे में हम एक हैं। और इस तरह से जब लोकसभा और राज्यसभा के लोगों का अभिमत मिला तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। उसके बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को स्वयं गंगाजल देने के लिए गई और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जब उनको कहा कि जब गंगा के लिए टिहरी बांध बना था तो उस समय पर जो धरासू से एक गंगा जी की धारा छोड़नी थी आगे गंगा जी में मिलाने के लिए, तो बांध तो बन गया लेकिन वो धारा नहीं छोड़ने के कारण गंगा जलाशय में बदल गई और उस समय उसका करीब 300 करोड़ का खर्चा था। अब अगर आप चाहें तो भारत सरकार को प्रेरित कर सकते हैं कि गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए हो सकता है अब 1000 करोड़ खर्च हो गया हो, वो धारा निकले। तो प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि मैं तो शुरू से ही जब मैं मंत्री था तब से इस बात को मानता हूं कि हजारों करोड़ खर्च हो जाएं लेकिन गंगा की अविरलता और निर्मलता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को भी मैंने गंगाजल भेंट किया और उन्होंने भी अपनी प्रतिबद्धता गंगा जी के प्रति बताई। लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार जी को मैंने गंगाजल अर्पित किया और मैंने कहा कि एक कठोर कानून गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जब भी संसद में प्रस्तुत हो तो उस समय पर जैसे कश्मीर के लिए निर्विरोध प्रस्ताव पारित हुआ था इसी प्रकार से गंगा के लिए भी निर्विरोध प्रस्ताव पारित हो जाए, इस तरह की स्थितियां संसद में बने।